आइए बच्चों, आज हम भारत के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मृदा के अपरदन के बारे में पढ़ेंगे। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानव के लिए बहुत ही अति आवश्यक संसाधन है। और मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। अपरदन मतलब मिट्टी जब ऊपर ऊपर की मिट्टी बह जाती है तो उसकी पोषक तत्व खत्म होते हैं, उसकी उर्वरता कम होती है। इसको हम अपरदन कहते हैं। वनस्पतिहीन नरम मृदा में ज़्यादा तीव्र अपरदन होता है और भूमि में अपरदन की यह समस्या देश के लिए बहुत चिंताजनक है। मृदा अपरदन का परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है क्योंकि पैदावार कम होने लगती है। और इसके मुख्य कारण हैं मानव द्वारा वनों का विनाश करना, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन मतलब हवा से उड़ना मिट्टी, अवैज्ञानिक तरीके से खेती करना। और मृदा जो क्षरण होता है, जो अपरदन होता है, ये मतलब मिट्टी का क्षरण होता है, नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, वो मिट्टी बह जाती है। तो उससे जो हानियाँ होती है वह निम्न प्रकार से है। राष्ट्रीय योजना समिति ने भू संरक्षण के संयुक्त प्रभाव को निम्न रूप में स्पष्ट किया है। वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि हो जाती है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सिंचाई में कठिनाई होती है और कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाती है। उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना एवं कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है ना। नदियों की तह में बालू जम जाती है जिससे धरा परिवर्तन और बंदरगाहों का निर्माण रुक जाता है। बालू रेत आने से वहाँ की ज़मीन पक्की हो जाती है, मिट्टी हट जाती है, तो है ना, ये नुकसान होते हैं मृदा अपरदन के। अब हम इसको पढ़ेंगे संरक्षण, इसको कैसे बचाया जाए। मृदा संरक्षण, जो अपरदन हो रहा है उसको बचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम मृदा संरक्षण बोलेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों की फसल उगाना। जब पूरे पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती होगी तो वो खेत क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पानी को रोकते हैं। खेतों में बंधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, है ना। और जो खेतों में नालियाँ बना लेते हैं ना, उसमें पानी भर जाएगा तो उससे भी मिट्टी बंधी रहेगी। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला, पेड़ पौधों की बाड़ लगाकर, रक्षक मेखला मतलब द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना और पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। ऐसा नहीं हो कि पूरी घास जितनी भी है, जो भी फसल है, वो पूरे पशु लोग खा जाए, चर जाए, है ना, उससे भी ध्यान रखना है। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल को संग्रह करना, इकट्ठा करना। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना, खूब पूरी जगह जो भी खाली जगह वहाँ पर घास उगाना, मतलब कुछ भी उगा हो ज़मीन पे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, बहने नहीं देता है। तो इस तरह से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद करिए और सुनिए। धन्यवाद।